सेमीकंडक्टर में जो है इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट दो तरह का होता है। ओके, और सिर्फ सेमीकंडक्टर ही है पूरे इलेक्ट्रिक मटेरियल में, चाहे वो कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर हो। इसमें सिर्फ सेमीकंडक्टर ही एक ऐसा इलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसमें दो तरह का करंट फ्लो करता है। पहला करंट जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट। दूसरा करंट जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट। ओके, तो दो तरह का करंट है हमारा। इन डिटेल हम लोग हर चीज बात करेंगे। मैंने पहले ही बोला कि ये पूरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ये फंडामेंटल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट द ऑल कंसेप्ट। तो डिफ्यूजन करंट होता क्या है? ओके, तो डिफ्यूजन करंट में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिफ्यूजन के बारे में। व्हाट इज डिफ्यूजन? एनीबॉडी टेल मी? डिफ्यूजन वर्ड आपने सुना है? जस्ट राइट इन द चैट। डिफ्यूजन वर्ड आपने सुना है? बोलो क्या होता है डिफ्यूजन? एनीबॉडी टेल मी? जस्ट अनम्यूट योर माइक। नो एनीबॉडी? सिर्फ सुना है आपने? ओके, कोई नहीं। कहीं भी, है ना, डिफ्यूजन का अगर हम लोग बात करते हैं तो डिफ्यूजन हमारा नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल, जैसे विंड का फ्लो करना नेचुरल प्रोसेस है, एयर फ्लो करना हुआ हाई प्रेशर जोन से लोअर प्रेशर जोन, वो नेचुरल प्रोसेस है। ओके, कोई बॉडी का जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आना, वो नेचुरल प्रोसेस है। मतलब कहीं भी हायर अगर फ्लो करने के लिए जो भी उसका नेचर है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे एयर के लिए रिक्वायरमेंट प्रेशर है ना, तो हायर प्रेशर जोन से लोअर प्रेशर जोन में आपका जो है एयर फ्लो करता है। तो ये बॉडी को आप फ्रीली जो है, ओके, फ्रॉम द स्काई इन द ग्रेविटी, आप अगर फॉल करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो ऊपर नहीं जाके नीचे जाता है ना। ऊपर जाने के लिए फोर्स लगना चाहिए। ओके, और नीचे हम लोग जो नीचे ऑटोमेटिकली नेचुरली जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिफ्यूजन, दैट इज द नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस वेयर द चार्ज कैरियर मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल। हायर कंसंट्रेशन लेवल टू, हाँ वेरी गुड। ओके, डिफ्यूजन इज द, सोनू ने लिखा है, एक सेकेंड। Diffusion is the movement of a substance from an area of higher concentration to an area of lower concentration. Very good. तो यहाँ पे डिफ्यूजन जो नेचुरल प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट, ओके, कुछ भी हो, चाहे वो एयर हो, लिक्विड हो, गैस हो, ओके, कुछ भी हो, सॉलिड मटेरियल हो, वो हायर कंसंट्रेशन लेवल से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, दैट इज द डिफ्यूजन। ओके, कोई भी सॉलिड बॉडी है, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी को जा रहा है, एयर फ्लो कर रहा है हायर प्रेशर जोन से लोअर प्रेशर जोन जा रहा है, ओके, वाटर फ्लो कर रहा है हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड को जा रहा है, देन दैट इज द डिफ्यूजन, दैट इज द नेचुरल प्रोसेस। उसी तरह से चार्ज कैरियर में भी नेचुरल प्रोसेस होता है। चार्ज कैरियर ही क्या, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है, ओके, कहीं भी अगर हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ओके, तो वो ऑलवेज लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हो जाएगा, तब तक जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। दैट इज द डिफ्यूजन। ओके, ऑलवेज। अगर बीच में कोई फोर्स लग गया एक्स्ट्रा, ओके, तब वो हो सकता है उसी लेवल पे मेंटेन हो। यानी कि कहने का मतलब ये देखिए, ओके, ये हायर लेवल पे है और ये लोअर लेवल पे है, यानी कि चार्ज कैरियर जो है फ्लो करेगा, ओके, हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल। ओके, तो यहाँ पे
हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल, ये हाइयर कंसंट्रेशन मान लेते हैं, ये NH है, ये NL है, तो इन दोनों में डिफरेंस होगा, जहाँ पे जो है NH का वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगा, NL से ज्यादा होगा। ये लो कंसंट्रेशन का और ये हाई कंसंट्रेशन का, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ओके, मान लिया अगर डेल एक्स है, तो कहीं भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट हम लोग बात करते हैं। ग्रेडियंट मतलब हट, ग्रेडियंट मतलब स्लोप, है ना, एक स्लोप हम लोग बात करते हैं। एंड स्लोप इज ऑल्सो डिफाइंड, ओके, हम लोग अगर स्लोप बोलते हैं, जीरो स्लोप नहीं, स्लोप, स्लोप यानी कि वहां पे भी आपका जो है दो लेवल जरूर होता है, एक हायर वैल्यू पे, दूसरा लोअर वैल्यू पे, गॉट इट, ओके। तो दो लेवल होता है, जैसे ये हायर हमारा है और ये लोअर कंसंट्रेशन से, दिस इज द स्लोप, नहीं, दिस इज द स्लोप। तो हम लोग यहाँ पे अब इसको जो है बात करते हैं हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल, इसको दूसरा नाम देते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तभी होगा जब वहां पे लेवल चेंज होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट तभी होगा जब दो टेम्परेचर होगा, ओके, प्रेशर ग्रेडियंट तभी होगा जब दो तरह का प्रेशर होगा, ओके। अगर नॉर्मल सभी तरफ जो है सेम प्रेशर रह जाए, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सेम ही प्रेशर रह जाए, इन दैट केस आप देखेंगे वहां पे एयर का फ्लो बंद हो जाएगा, गॉट इट। एयर को फ्लो करने के लिए, ओके, वहां पे भी हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन होना चाहिए, दैट इज द प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए। हीट एनर्जी को फ्लो करने के लिए टेम्परेचर ग्रेडियंट होना चाहिए, यानी कि हाइयर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी होना चाहिए, ओके। वाटर लेवल को मेंटेन वहां पे हम लोग कर रहे हैं, है ना, लाइक हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड, उसी तरह से जो है हम लोग कोई बॉडी को मूव करते हैं और नेचुरली वो हाइयर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी फ्लो करता है। इन दैट केस जो है यहाँ पे भी अगर हम लोग चार्ज कैरियर के मूवमेंट का बात करते हैं, तो चार्ज कैरियर ऑलवेज और नेचुरली मूव फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल। हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या है, इट अकर्स ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय विच, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि डेल इन बाई डी एक्स या डी एन बाई डी एक्स, दिस वन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि डिफ्यूजन अकर्स, आपसे अगर कोई पूछ देता है तो आप शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं, डिफ्यूजन अकर्स जस्ट ड्यू टू द concentration gradient where the charge carrier move from the higher concentration level to lower concentration level, got it, okay, this one। now हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, डिफ्यूजन का मीनिंग सबको समझ में आ गया, डिफ्यूजन का मीनिंग सबको समझ में आ गया, ओके। अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में जो डिफ्यूजन है, ओके, सेमीकंडक्टर में हम लोग डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैरियर, ओके। यहाँ पे मैंने बोला हाइयर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल, यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन चार्ज कैरियर का इस प्लेस से इस प्लेस पे ज्यादा है, नहीं, जब इस प्लेस से इस प्लेस पे ज्यादा है यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि यहाँ पे जो चार्ज कैरियर का एल्टीट्यूड है, यानी कि चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन है, ओके, इस प्लेस पे, इस प्लेस से चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो डिफ्यूजन जो है अगर कोई भी सेमीकंडक्टर में होता है, देन दैट इज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैरियर, गॉट इट, है ना, गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रैंडम मोशन बात करते हैं, रैंडम मोशन बात करते हैं, रैंडम मोशन ऑफ द होल्स। हमारे पास सेमीकंडक्टर में दो तरह का चार्ज कैरियर है, एक हमारा होल्स है और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। यहाँ पे जो होल्स है हमारा या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, वहां पे रैंडम मोशन में होता है, यानी कि रैंडमली इधर उधर मूव करते रहता है, ओके। तो ये जो होता है दैट इज जस्ट ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, थर्मल
एजिटेशन, थर्मल एजिटेशन, एजिटेशन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थर्मल, याद रखेंगे सब ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थर्मल एजिटेशन, एजिटेशन मतलब एक्साइटेशन, उत्तेजना, यानी कि टेम्परेचर, थर्मल एजिटेशन यानी कि आप टेम्परेचर के प्रति उत्तेजना। ओके, एक्साइटेशन, ओके, दैट इज आप वहां पे अगर टेम्परेचर दे रहे हैं, ओके, तो जो भी अंदर में चार्ज कैरियर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो या होल्स हो, उसमें एजिटेशन आ जाना, ओके, उसमें एक्साइटेशन आ जाना, दैट इज कॉल्ड थर्मल एजिटेशन। तो यहाँ पे जो थर्मल एजिटेशन हो रहा है, ओके, उसके कारण जो है चार्ज कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स वो रैंडमली इधर से उधर मूव करने लगे। ओके, तो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया कि ये हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ये अगर मान लेते हैं कि लेंथ एल है, ओके, ये हायर कंसेंट्रेशन लेवल है, ये हायर कंसेंट्रेशन लेवल है, और ये लोअर कंसेंट्रेशन लेवल, ओके, लोअर कंसेंट्रेशन लेवल दिस वन, और ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन लेंथ, ओके, यहाँ से यहाँ तक उसको कहते हैं डिफ्यूजन लेंथ, गॉट इट, एल दैट इज द डिफ्यूजन लेंथ, दिस वन, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है हमारा, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन लेंथ, है ना। तो हम लोग अगर डिफ्यूजन लेंथ को बात करें, ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग डिफ्यूजन लेंथ को डिफाइन करें, सिंपल, व्हाट इज डिफ्यूजन लेंथ, ओके, तो मैथमेटिकली हम यहाँ पे डिफ्यूजन लेंथ को डिफाइन करते हैं एल इक्वल टू अंडर रूट डी टॉ, ओके, वेयर डी इज द diffusion constant and tau is the relaxation time, relaxation time, this one, याद रखेंगे इस फार्मूला को, ओके, ये फार्मूला आपको कंपटीशन में काम देगा, सेमिस्टर में काम दे या ना दे दैट आई डोंट नो, बट कंपटीशन में काम देगा। एल इक्वल टू डी टॉ दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, ओके, इसको हम लोग कैरियर लाइफ टाइम भी बोलते हैं, दिस वन, ओके। नाउ अब ये जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है, ये होता क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं डी इक्वल टू म्यू इंटू वी टी, वी टी एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज वी टी, वी टी इज व्हाट, एनीबॉडी टेल मी, नो एनीबॉडी, वी टी इज व्हाट, थर्मल वोल्टेज, वेरी गुड, ओके, वोल्टेज इक्विवेलेंट टू टेम्परेचर, ओके, तो डी इक्वल टू म्यू इंटू वी टी, तो म्यू इंटू वी टी, म्यू हमारा जो है वो मोबिलिटी है, और वी टी जो है वो थर्मल वोल्टेज, तो आप इसका यूनिट दे सकते हैं, अगर आपसे कोई इसका यूनिट पूछ दे, देन व्हाट इज द यूनिट, ओके, इसका यूनिट क्या होगा, डिफ्यूजन लेंथ का, डिफ्यूजन कांस्टेंट का, ओके, मोबिलिटी है, थर्मल वोल्टेज है, जब इसका यूनिट निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा, मोबिलिटी का यूनिट, मोबिलिटी का यूनिट आपके नोट्स में लिखा हुआ, आप देखिएगा, और इसका यूनिट जो है हमारा वोल्ट में है, ओके, यानी कि सिंपल है, आपका जो इसका यूनिट होगा, ओके, वो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड होगा, मोबिलिटी के यूनिट मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, जब वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो वोल्टेज वोल्टेज कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया, ओके। अब ये जो एल है डिफ्यूजन लेंथ, इसको जब यहाँ पे पुट कर देंगे, देन दैट इज गिवन बाय म्यू वी टी इनटू टॉ, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन लेंथ, है ना, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन लेंथ,
वही अगर हम लोग होल्स के लिए बात करें, फॉर होल्स एंड फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर आप होल्स के लिए बात करें तो इसको हम लोग लिखते हैं dp और इसको लिखते हैं dn। ओके, तो मोबिलिटी म्यू पी वी टी और इसके लिए म्यू एन वी टी। गॉट इट? हम लोग लिख सकते हैं, दैट्स सो सिंपल। यानी कि डिफ्यूजन लेंथ जो है इसके लिए अंडर रूट dp tau, दिस वन, और इसके लिए अंडर रूट dn tau। ओके, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन कांस्टेंट। यहाँ तक डिफ्यूजन का बेसिक था हमारा, है ना? डिफ्यूजन का बेसिक था। यहाँ पे कुछ फार्मूलाज थे, आपको याद रखना है। डी जो है, सॉरी एल, दैट इज द डिफ्यूजन लेंथ। उसका फार्मूला जो होता है एल इक्वल टू अंडर रूट डी इंटू टाउ, जहाँ पे डी जो है वो डिफ्यूजन कांस्टेंट है और टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है ना। रिलैक्सेशन टाइम है, दैट इज द कैरियर लाइफ टाइम या कॉलिजन टाइम। ओके, नाउ डी डिफ्यूजन कांस्टेंट है जिसका वैल्यू म्यू इंटू वी होता है। म्यू मोबिलिटी एंड वी इज द थर्मल वोल्टेज। तो ये हम लोग डिफ्यूजन समझ में आ गया। ये फार्मूला जरूर याद रखेंगे, आपको कंपटीशन में बहुत काम देगा। ओके, नाउ अगर हम लोग डिफ्यूजन करंट के बारे में बात करते हैं, डिफ्यूजन करंट, तो सबसे पहले डिफ्यूजन क्या था? डिफ्यूजन हमारा जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण था। तो डिफ्यूजन करंट हम लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे? ओके, डिफ्यूजन करंट अकर्स ड्यू टू द डिफ्यूजन, ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन के कारण ही करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि डिफ्यूजन जो है दैट इज ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज डिफ्यूजन हम लोग बात करते हैं जब चार्ज कैरियर जो है ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहा है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। तो कौन जा रहा है? चार्ज जा रहा है। जब चार्ज मूव कर रहा है यानी कि उसके चलते क्या होगा? उसके चलते क्या होगा? करंट होगा। दैट्स सो सिंपल। नहीं, उसके चलते करंट होगा, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। ओके, तो डिफ्यूजन करंट फ्लोज, हम लोग बोल सकते हैं डिफ्यूजन करंट फ्लोज ड्यू टू डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन करंट फ्लोज इन ए सेमीकंडक्टर जस्ट ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि डिफ्यूजन करंट फ्लोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल। जब तक आप डिफ्यूजन करंट नहीं समझेंगे ना, ओके, तब तक डायोड का प्रिंसिपल नहीं समझ पाएंगे, तब तक पीएन जंक्शन डायोड आप नहीं समझ पाएंगे, दैट आई प्रॉमिस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिफ्यूजन करंट मैंने क्या कहा? डिफ्यूजन करंट इन ए सेमीकंडक्टर फ्लोज जस्ट ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जो है डिफ्यूजन करंट फ्लो करता है। डिफ्यूजन करंट फ्लोज इन द सेमीकंडक्टर ओनली, ये सिर्फ सेमीकंडक्टर में फ्लो करता है, याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर और किसी में नहीं। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो है दो तरह का चार्ज कैरियर है, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा हमारे पास होल्स। ओके, तो डिफ्यूजन करंट जो है सेमीकंडक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस डिफ्यूजन करंट का ही है। ओके, तो दो तरह का चार्ज कैरियर है, एक होल्स और दूसरा है इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पे जो डिफ्यूजन करंट होगा दोनों चलते होगा, है ना। यहाँ डी क्योंकि दोनों में डी है, इसको और अलग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसको डिफ्यूजन लिख देते हैं।
दिस, ओके, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों चलते। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है एक्चुअली, ओके, जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट यानी कि हम लोग करंट को करंट डेंसिटी भी लिख सकते हैं। करंट डेंसिटी क्या हो गया हमारा, आई पर यूनिट एरिया लिख सकते हैं ना, जस्ट राइट। ओके, तो जो डिफ्यूजन करंट होगा, ओके, डिफ्यूजन करंट या डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, that is just only the directly proportional to q dn by dx। 6 here dn by dx is the concentration gradient, जो भी हम यहाँ पे आपको दिखाए, है ना। ये हम लोग यहाँ से यहाँ तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे जब इसके प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट, यहाँ पे क्यू चार्ज है हमारा, जब इसके प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट को ब्रेक करेंगे, देन दैट इज गिवन बाय डी क्यू dn by dx, where d is the diffusion constant and q is the charge, है ना। ये चार्ज हो गया और d आपका डिफ्यूजन कांस्टेंट हो गया। तो दैट इज सो सिंपल, है ना। उसी तरह ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन्स के चलते है, अगर हम लोग जो है होल्स के चलते लिखे, अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसे सिंपल लिखते हैं पहले, अब हम लोग जो है इसको अगर इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख रहे हैं तो dn q dn by dx, अगर हम लोग इसको होल्स के लिए लिख रहे हैं देन dp q dp by dx। ओके, बट जो करंट फ्लो करता है डिफ्यूजन करंट, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, होल और इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट फ्लो करता है, तो ऑपोजिट फ्लो करता है, तो यहाँ पे हम लोग होल में माइनस साइन दे डिफ्यूजन करंट ड्यू टू होल्स। ओके, ये सब बहुत बेसिक है, ये सब समझिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। ओके, और आगे और समझ में आएगा, जब फर्दर आप टॉपिक में पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। यहाँ अभी तक जो कंक्लूजन निकला है डिफ्यूजन के बारे में, मैं आपको फिर से बता दूं। ओके, हम लोग सेमीकंडक्टर में दो तरह का करंट पढ़ रहे थे, एक हमारा जो है डिफ्यूजन करंट है, दूसरा ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट occurs due to the result of diffusion। Then what is diffusion? Then diffusion is the natural process in which charge carrier move from higher concentration level to lower concentration level। ओके, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन लेवल मूव करना, यानी कि डिफ्यूजन जो हो रहा है दैट इज ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑफ कोर्स ग्रेडियंट मतलब स्लोप, और कंसंट्रेशन का स्लोप यानी कि हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे डिफ्यूजन का जो मैंने वैल्यू बताया, ओके, वहाँ पे डिफ्यूजन लेंथ मैंने बताया, लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग आपको फार्मूला बताया, उसका डिफ्यूजन कांस्टेंट बताया डी, जिसका वैल्यू डी इक्वल टू म्यू इंटू वी टी हो रहा है, और लेंथ मतलब अंडर रूट डी टॉ हो रहा है। ओके, तो डिफ्यूजन हम लोग को समझ में आ गया। अब मैंने बात किया कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर में जो है, जो भी हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ओके, डिफ्यूजन करंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विथ चार्ज। जो भी चार्ज हमारा फ्लो करेगा उस चार्ज का वैल्यू है। तो हमारे सेमीकंडक्टर में दो तरह का चार्ज कैरियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ओके, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग जब इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे डी आएगा। ऑलरेडी पहले हम लोग इसको बात करेंगे, तो डी हमारा डिफ्यूजन कांस्टेंट हो गया। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पे एन एन लगा दिए, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया। होल्स के लिए पी पी पी, ये हो गया होल्स के लिए। ओके, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा डिफ्यूजन करंट दोनों के लिए पता चल गया। बट हमारा होल का मूवमेंट जो है, चूंकि इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इधर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा तो होल इधर से इधर फ्लो करेगा, यानी कि होल का कंसंट्रेशन लेवल जो है हो सकता है उल्टा हो।
इस तरह से। ओके, तो होल इधर फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, यही कारण है कि हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन देते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। आई थिंक इट्स ओके, है ना? ना, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्टिंग होना। ड्रिफ्ट करंट को ही हम लोग कहते हैं कंडक्शन करंट, कंडक्ट करना कहीं भी, है ना? पूरे इलेक्ट्रिक मटेरियल में जो भी करंट फ्लो करता है वो ड्रिफ्ट करंट ही होता है। ड्रिफ्ट करंट जो फ्लो करता है वो, कोई भी करंट फ्लो कर रहा है चार्ज कैरियर के मूवमेंट के कारण, और कोई भी चार्ज कैरियर पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है। देन हम लोग बोल सकते हैं ड्रिफ्ट करंट इन द सेमीकंडक्टर इज द रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने पहले ही बात किया था आपको, ओके, कि हमारा जो है कहीं भी हमारा करंट अगर फ्लो कर रहा है, देन करंट फ्लोज जस्ट ओनली ड्यू टू द चार्ज कैरियर मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल। तो चार्ज कैरियर का जो दो वैल्यू है, ओके, वो दो वैल्यू हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। तो हमारा डिफ्यूजन करंट जो फ्लो कर रहा था दैट इज ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बट ड्रिफ्ट यानी कि ड्रिफ्टिंग होना, ड्रिफ्टिंग होना यानी कि एक फोर्स लगा के ड्रिफ्ट करना। डिफ्यूजन करंट जो नेचुरली फ्लो कर रहा था, ओके, डिफ्यूजन करंट नेचुरली फ्लो कर रहा था क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है, ओके। लेकिन ड्रिफ्ट करंट वहां पे फोर्स लग रहा है। फोर्स किसके कारण लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिस तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोल रहे हैं हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर ग्रेडियंट हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, उसी तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब हम लोग सब जानते हैं कि करंट जो फ्लो करता है वो हाइयर कंसंट्रेशन टू हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे ये जो ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? फोर्स लगाता है, ओके। जैसे एक बॉडी को हम लोग फ्रीली छोड़ दी तो वो ऊपर नहीं जाके नीचे जाएगा, लेकिन ऊपर भी तो जा सकता है, हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ऊपर भी जाएगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है ना वो ड्रिफ्ट करंट हो गया। जो फ्रीली घूम रहा है नीचे आ रहा है नीचे, वो हो गया डिफ्यूजन करंट। गॉट इट नाउ? अब हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, ओके, आप समझ गए? अगर आपसे कोई पूछता है डिफ्यूजन करंट, देन दैट इज द नेचुरल करंट, नेचुरली फ्लो कर रहा है। बट ड्रिफ्ट करंट जो है वो फोर्स लग के हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ड्यू टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना? तो हमने यहाँ पे जे ड्रिफ्ट लिखी, देन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। वहां पे क्या था? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, और यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है। जब इसको ब्रेक करेंगे, आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं, G इक्वल टू सिग्मा ई इन द मेटल इन द मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ कंडक्टर, ओके। यहाँ पे सिग्मा हम लोग पढ़ लिए, तो सिग्मा कंडक्टिविटी एन क्यू म्यू इंटू ई, है ना? वेयर एन इज द कंसंट्रेशन, क्यू इज द चार्ज, म्यू इज द मोबिलिटी एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखते हैं, देन जी ड्रिफ्ट एन इक्वल टू एन क्यू म्यू एन इंटू ई लिख सकते हैं हम लोग? नहीं, बोलो। अगर हम लोग होल के लिए लिखते हैं तो जी ड्रिफ्ट टी
एन की जगह पे पी, क्यू सेम रह जाएगा, म्यू पी इंटू ई, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। अगर हम लोग दोनों के लिए लिखेंगे, इन द सेमीकंडक्टर ड्रिफ्ट करंट इक्वल टू जे ड्रिफ्ट एन प्लस जे ड्रिफ्ट पी, दिस, गॉट इट? आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? नो। अब इलेक्ट्रॉन्स के चलते जो टोटल करंट हुआ, इलेक्ट्रॉन के चलते जो टोटल करंट हुआ, जे ड्रिफ्ट एन प्लस जे डिफ्यूजन, यानी कि ड्रिफ्ट एन हमारा क्या हो गया, एन क्यू म्यू एन ई प्लस जे डिफ्यूजन एन क्या हो गया, डी एन क्यू डी एन बाई डी एन। भाई अगर आप होल्स के लिए लिखेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स का हो गया, अगर आप होल्स के लिए लिखेंगे जिन जे ड्रिफ्ट पी प्लस जे डिफ्यूजन पी, ड्रिफ्ट पी यानी पी क्यू म्यू पी ई, इसके में माइनस साइन, डी पी क्यू डी पी डी, दिस याद रखेंगे। आई थिंक नो प्रॉब्लम।